जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आसान नहीं था कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ उत्साहित भी होंगे, क्योंकि आज का जो डिस्कशन होने वाला है बच्चों, आपको जो बताया गया था कि आपको 10 दिसंबर के बाद आपको कोई ना कोई सीरीज के रूप में आंकिक न्यूमेरिकल सॉल्व मिलेंगे। तो आज स्टूडेंट्स, आज से आप लोगों को हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे, उनको पर डे वीडियो में सॉल्यूशन मिलेगा। आप लोग वीडियो के स्किप किए बिना लास्ट तक देखेंगे और देखकर मस्त हो जाएंगे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि टॉप मोस्ट न्यूमेरिकल होंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज के जो 6 मार्च को आने वाला एग्जाम है, उस एग्जाम में भरसक तैयारी परिपूर्ण हो जाएगी। चलते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? स्टूडेंट, एक कूलाम आवेश आवेश दिया गया है। आवेश का मान, आंकिक मान कितना दिया गया है? एक कूलाम। और उस आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कैसे सॉल्व करते हैं? क्योंकि आवेश दिया गया है। क्या दिया गया है? आवेश। आवेश Q इक्वल टू कितना दिया गया है? एक कूलाम। ध्यान दीजिए, एक कूलाम आवेश दिया गया है। इसमें कहता है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे सॉल्व करते, कैसे थ्योरी लिखते हैं, सब कुछ देखेंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 5। अब फंडामेंटल चार्ज पढ़े थे, आवेशों का क्वांटीकरण या मूल आवेश। जो मूल आवेश Q इक्वल टू क्या होता है? Ne होता है। जहां E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। जहां E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है, ये कितना होता है? इज इक्वल टू -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। हमें n की वैल्यू निकालना है, तब n बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान कितना हो जाएगा? E। तब n इज इक्वल टू कितना? Q का मान कितना दिया गया? 1 कूलाम। और E का मान कितना दिया गया? 1.6 गुणे 10 की घात -19। कूलाम से कूलाम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब ये दशमलव हटा तो एक जीरो आ गया, तो n इक्वल टू 10/16 आ गया। ये 10 की घात -19 है, तो ऊपर गया, तो 10 की घात कितना हो गया? 19। एक जीरो इसको दे दिया जाकर, तो ये 100 हो गया जाकर, बटे 16 गुणे 10 की घात कितना हो गया? ये 18। अब इस 16 से भाग दे दिया गया, देखिए 100 में भाग दे दिया गया, 16 छक्का 96, 4 आ गया, दशमलव लगाया गया, जीरो बढ़ा दिया, 16 दुनाई 32, और जी 8 आ गया, जी 16 पंचे 80। एन इज इक्वल टू कितना आ गया? 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप बता देंगे 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब कभी मिस नहीं करना। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? वाई में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे गोलों पर। ये दो छोटे गोले हैं, ध्यान दीजिए, छोटे गोले हैं, जो कि वाई में एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ध्यान दीजिए, दोनों गोलों का नाम दे दिया ए तथा बी, अपनी तरफ से नाम दे दिया। वाई में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं दो छोटे गोलों पर, क्रमशः 2 गुणे 10 की घात -7, 2 गुणे 10 की घात -7 कूलाम, और 3 गुणे 10 की घात -7 कूलाम का आवेश है। अब कहता उनके बीच कितना बल होगा, और बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर, तो इनके बीच लगने वाला बल कैसा बल होगा? वो कूलामी बल होगा। तो ध्यान दीजिए, यहां पर आवेश दिया गया है। आवेश Q1 बराबर कितना? 2 गुणे 10 की घात -7 कूलाम, और Q2 इक्वल टू कितना दिया गया? 3 गुणे 10 की घात -7 कूलाम। बीच की दूरी कितनी दी गई है? बीच की दूरी R बराबर कितना है? 30 सेंटीमीटर। और R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेंगे तो 30 गुणे 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। ठीक। अब इनके बीच लगने वाला कूलामी बल,
कूलामी बल। कूलामी बल क्या होता है? कूलाम के नियमानुसार F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और ये कहां पर स्थित है? वायु में। वो यहां पर के होता है क्योंकि वायु में स्थित है, वायु में स्थित है। वायु में जब स्थित है तो इसलिए के का मान कितना होता है? 1 होता है। तब F इक्वल टू, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 गुणे 10 की घात 9, और के का मान 1 है। और Q1 का मान कितना दिया गया है? 2 गुणे 10 की घात -7, और इस Q2 का मान 3 गुणे 10 की घात -7, और बीच की दूरी R का मान कितना है? 30 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। तब F इक्वल टू कितना आ गया? अब इनका गुणा किया गया, 3 दूने 6, 9 छंग 54, तो 54 आ गया गुणे 10 की घात। देखो 7 7 14 हो गया, 14 में 9 घट गया, कितना बचा जाकर? 9 5 14, तो 10 की घात कितना बचा? -5 हो गया। बटे कितना आ गया? 30 का वर्ग किया गया तो 900 आ गया, गुणे 10 की घात कितना आ गया? -4। 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया, -2 घात से -2 घात कैंसिल, -3 घात बची। तो 9 से काट दिया गया, 9 छंग 54, तो F इक्वल टू कितना आ गया? 6 गुणे 10 की घात। देखो 2 जीरो, इससे कैंसिल, -2 बचा, -2 से -2 घात कैंसिल, -3 बचा, -3 न्यूटन आ गया जाकर। अब इस -3 को हम कैसे लिख सकते हैं? F इक्वल टू 0.006 न्यूटन कह सकते हैं। इतना बल लगेगा, तो उनके बीच लगने वाला बल कितना हो गया? 0.006 न्यूटन का बल लगेगा जाकर। अगला क्वेश्चन आता है कि दो धनावेश है जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर। दो धनावेश है, ये देखो, ये धनावेश कर दिया और दूसरा धनावेश बी कर दिया है, दोनों का नाम ए और बी दे दिया, जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। तो ये इनकी 0.1 मीटर की दूरी कर दिया गया। एक दूसरे को 18 के न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो स्टूडेंट, जब ये धनावेश है दोनों, जब आवेश के मतलब कि समान है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों एक जैसे हैं, तो उनका प्रतिकर्षण बल लगेगा जाकर। अगर विपरीत प्रकार के आवेश होते तो उसमें आकर्षण बल लगता। तो कैसा? 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, तो F इक्वल टू 18 न्यूटन। ये 18 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो हमने माना दो धनावेश क्रमशः Q1 व Q2 है। ये अपनी तरफ से मान लिया, ये यहां पर Q1 रख दिया, यहां पर Q2। कहता दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर। अगर स्टूडेंट प्रश्न नहीं समझ में आया तो आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और जब नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पुनः आपको बताऊंगा कि आपको कैसे नहीं सॉल्यूशन हो पाएगा। देखते हैं, अब ये 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहा है। कितने न्यूटन के बल से? 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहा है। तो ये बल लगा दिया गया। तो अब इसके अनुसार यहां तक पढ़ा क्वेश्चन जो, उसके अनुसार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर कहता है यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करना है। तो अब यहां तक जितना क्वेश्चन यहां तक पढ़े तो उसके अनुसार कूलामी बल लगा देते हैं। कूलामी बल, उसके लिए अब ध्यान दीजिए, यहां पर दिया भी क्या गया है कि ये बीच की दूरी दी गई है। बीच की दूरी, बीच की दूरी R बराबर 0.1 मीटर, और बल कितना दिया गया है? प्रतिकर्षण बल F बराबर 18 न्यूटन। अब जब ये कंडीशन है तो कूलाम का नियम लगा देते हैं। कूलाम के नियमानुसार जब कूलाम का नियम लगाते हैं तो F बराबर क्या लगा दिया गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। बल का मान कितना? 18 है, और इसका मान आपको पता है कि 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। Q1 और Q2 का मान
तो पता नहीं है, और बीच की दूरी का मान 0.1 का स्क्वायर। इससे अब इसको सॉल्व करके Q1 और Q2 का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले किसका मान निकालते हैं? Q1 और Q2 का। तो ध्यान दीजिए, ये Q1 और Q2 को रोक लिया गया, तो ये बटे में तो इधर गुणा में आ जाएगा। 18 गुणे इसका वर्ग कर दिएंगे तो 0.01 आ गया, बटे ये 9 गुणे 10 की घात 9 आ गया। 9 दूनी 18 आ गया। Q1 अब Q2 इक्वल टू 2 का गुणा कर दिया गया, तो ये आ गया, ये दशमलव हट गया तो एक बनाकर 2 जीरो आ गए, और 2 का गुणा कर दिया तो ये 2 आ गया, और 9 और 2 कितने हो गए? 11। तो 10 की घात ऊपर -11 आ गया। इसको समीकरण 1 बनाकर क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब स्टूडेंट क्या करते हैं, कहता है आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है। आवेशों का योग, आवेशों का योग दिया गया है। आवेशों का योग कितना दिया गया है? Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कितना दिया गया है? 9 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम का मतलब है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात -6 कूलम। ये समीकरण इसको बना दिया दूसरा। इतनी चीजें दी गई हैं। अब स्टूडेंट अपने आप से हम क्या करते हैं, हमें निकालना है Q1 और Q2 का मान। तो चाहे यहां प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से हल करने में थोड़ा सा समस्या आएगी। इसके लिए हम सबसे पहले Q1 माइनस Q2 का मान निकालते हैं। स्टूडेंट Q1 माइनस Q2 के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला समझ में नहीं आएगा तो उसको हम हल सिद्ध करके भी दिखा देंगे कि ये कैसे फार्मूला आया। ध्यान दीजिए, अब अपने आप से हम लगाते हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। जब ये Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर मैं फार्मूला बना रहा हूं, ये कैसे होगा? तो ये कितना होता है? Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2 होता है। अर्थात Q1 माइनस Q2 इक्वल टू, इसको डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दिया जाता है, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। ये फार्मूला होता है। अब स्टूडेंट ये कैसे फार्मूला ऐसे होता है, ये तो बताने की बात है। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर, इन्हीं फार्मूले के माध्यम से ये फार्मूला निकला। कैसे देखते हैं, इस शॉर्टकट में हमने बता रहे हैं। जैसे आपको लगाया गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतने पर छोड़ दिया। ठीक है, यहां से ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल लिया गया। ये प्लस में है तो इस तरह माइनस में आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब इसके पश्चात a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। अब ये जो ये मान है, इसको उठाकर यहां पर रख देते हैं। ये मान a प्लस बी का क्या होगा? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर माइनस 2ab और ये माइनस 2ab। तो अब बचा कितना? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये स्क्वायर हटा, तो ये स्क्वायर हटा तो इसमें अंडर रूट लग गया। वही फार्मूला ये डायरेक्ट हमने लिख दिया। किसी कोई समस्या? ओके, अब समस्या नहीं है तो अब आगे इसी में मान में रखते हैं। तो इस मान में रखते हैं, कैसे करते हैं कि Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का मान। Q1 प्लस Q2 का मान कहां पर दिया गया? ये 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4। Q1 Q2 का मान कितना? 2 गुणे 10 की घात, 2 गुणे 10 की घात माइनस 11। तो इसको हल किया, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू कितना आ गया? 9 9 81 गुणे 10 की घात माइनस 12 और 4 दूनी 8 गुणे 10 की घात माइनस 11। अब इसको हम करते बनाते कैसे हैं? इस 10 की घात माइनस 12 है और इसमें 11 है, तो इस घात को हम सेम घात बनाते हैं। तो करते क्या है? 10 से गुणा भाग कर देते हैं। इसमें जब 10 से गुणा किया और 10 से भाग किया तो ये कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा, और ये ऊपर गया तो 10 की घात कितना हो जाएगा? माइनस 12। एक एक स्टेप समझेंगे। तब Q1 माइनस Q2 इक्वल टू कितना आ गया?
81 गुणे 10 की घात माइनस 12 माइनस 80 गुणे 10 की घात माइनस 12। अब 81 में 80 घट गया, कितना बचा? 1। तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 गुणे 10 की घात माइनस 12। इसका वर्गमूल निकाला गया तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 1 गुणे 10 की घात माइनस 6। ये समीकरण क्या बना दिया? 3। Q1 माइनस Q2 इक्वल टू कितना आ गया जाकर? 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 आ गया। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो Q1 और Q2 के मान निकलेंगे। कैसे निकलते हैं ध्यान दीजिएगा। करते क्या है, ये जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कितना है? 9 गुणे 10 की घात माइनस 6। ये समीकरण 2 है। और ये Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू कितना है? 1 गुणे 10 की घात माइनस 6। ये समीकरण 3 है। इन दोनों समीकरणों में देखते हैं विलोपन विधि से Q2 को विलोपन करते हैं तो जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जब जोड़ते हैं तो Q2 से Q2 कैंसिल, तो Q1 जुड़ा तो Q1 इज इक्वल टू 9 1 10 गुणे 10 की घात माइनस 6। तो Q1 बराबर आ गया 10 बटे 2 गुणे 10 की घात माइनस 6, 2 पंचे 10। Q1 बराबर आ गया 5 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम। अब इस Q1 का मान चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर जब समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है? Q1 की जगह पर 5 गुणे 10 की घात माइनस 6 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात माइनस 6। तो Q2 इज इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात माइनस 6, ये प्लस में इधर माइनस में आ गया 5 गुणे 10 की घात माइनस 6। तो Q2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलम। आप ध्यान देते हैं जो Q1 बराबर है 5 गुणे 10 की घात माइनस 6, इसको हम लिख सकते हैं 5 माइक्रो कूलम। और Q2 इक्वल टू कितना है? 4 गुणे 10 की घात माइनस 6, इसको 4 माइक्रो कूलम लिख सकते हैं। तो ये दो उनके जो अलग अलग आवेशों के मान की गणना करना था, तो यही है कि 5 माइक्रो कूलम और 4 माइक्रो कूलम दोनों को जोड़ दिया गया तो देखो 9 माइक्रो कूलम हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक की एक गोली है, प्लास्टिक की एक गोली जिसका द्रव्यमान 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 15 किलोग्राम है, दो क्षैतिज समांतर अविश प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। मतलब कि एक गोली ये हमने बना दिया और ये गोली संतुलन की अवस्था में है। जब गोली कोई लटकती है तो नीचे की ओर कोई भार लगता है और उस भार को वैद्युत बल क्या करता है? संतुलित करता है। तो ये गोली है, इस गोली का नाम क्या है? P है। इस गोली पर नीचे की ओर भार mg लटका हुआ है, अर्थात कितने किलोग्राम का? 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 15 किलोग्राम का है। और दो क्षैतिज समांतर है, समांतर अविश प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे? तो अब गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से या कम होंगे या अधिक होंगे, ये कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इस पर दिया गया है गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान दिया गया है। द्रव्यमान m बराबर दिया गया 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 15 किलोग्राम। भाई गोली पर भार लटकाया गया है तो इस पर बल ये F बराबर जो वैद्युत बल ऊपर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर भार, उसको क्या करेगा? संतुलित करेगा। लेकिन जो कहता है कि किस पर रखा हुआ? प्लास्टिक के, प्लास्टिक के क्षैतिज समांतर अविश प्लेटों, उनके बीच जो विभवांतर है और उनके बीच की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इनके बीच वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं विभवांतर कितना दिया गया है? विभवांतर V इक्वल टू 1000 वोल्ट और बीच की दूरी D इक्वल टू कितना दिया गया? 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर है।
तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध लगा देते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तीव्रता E इक्वल टू कितना होगा, V अपान डी होता है। तो V का मान कितना है, ध्यान दीजिए 1000, और D का मान कितना है, 2 गुणे 10 की घात माइनस 2। अब 2 पंचे 10 हो गया, 500 आ गया, ये ऊपर गया तो कितना हो गया जाकर, पॉजिटिव हो गया जाकर, तो 2 घात लग जाएंगी, 500 गुणे 10 की घात पॉजिटिव 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 2। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। 5 गुणे 10 की घात कितना, 4 वोल्ट प्रति मीटर हो गया। ये तो वैद्युत क्षेत्र निकल आया। अब संतुलन की गोली संतुलन की अवस्था में कैसे करते हैं, गोली संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में जब F बराबर क्या होगा, QE, और ये F बराबर QE होता है, और ये भार भार को संतुलित करता है, तो ये F बराबर सबसे पहले क्या लगेगा, F बराबर क्या होगा, mg, और F बराबर चूंकि क्या होता है, QE होता है, तो यहां पर आ गया QE इक्वल टू mg। हमें निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन, तो Q का मान निकालते हैं, तो Q बराबर कितना आ गया, mg अपान कितना आ गया, E। तो Q बराबर M का मान कितना दिया गया है, 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 15, और G का मान भी दिया गया है 10, और बटे E का मान कितना निकला, 5 गुणे 10 की घात 4। अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, तो Q इक्वल टू कितना आ गया जाकर, ये 0 बार गया, 5 से भाग देते हैं 3.2 में, तो 0 बार गया, दशमलव लगाया, 5 छक्का 30 आ गया, 2 आया, 0 बढ़ाया, 5 चौको 20 आ गया। तो अब यहां पर 0.64 आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये 10 है, एक 0 इससे कैंसिल हो गया, तो यहां पर 3 बचा, ऊपर गया तो माइनस का 3 हो गया, 15 3 कितना हो गया, 18, 10 की घात माइनस 18 कूलाम आ गया। अब ये तो आवेश निकला। जब आवेश पता चल गया, तो अब हम इसमें करते क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इस तरफ ध्यान दीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो Q बराबर क्या होता है, Ne होता है, तो N बराबर क्या होता है, Q अपान E होता है। तो N इक्वल टू Q का मान कितना है, 0.64 गुणे 10 की घात माइनस 18, और E का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 होता है। अब यहां पर करते क्या, एक दशमलव ये हटा तो यहां पर 0 आ गए, ये दशमलव हटा तो यहां पर 2 0 आ गए। अब 16 से भाग दे दिया गया, 16 चौको 64, ये आ गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया जाकर, तो ऊपर बचा n बराबर कितना, 4, माइनस 18 से माइनस 18 घात कैंसिल, माइनस 1 बचा, माइनस 1 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो कितने यहां पर आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये आवेश कैसा निकला था, पॉजिटिव, तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी जाकर, अधिकता होगी। तो 4 अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे जाकर, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे जाकर, 4 इलेक्ट्रॉन। कहता ये कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। यही 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी जाकर। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो बिंदु आवेश है, इसको सॉल्व करते हैं। दो बिंदु आवेश जिसमें 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम हुआ, 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर पृथककृत स्थित है। कहने का मतलब है ये है और ये है, इस पर 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम है, और दूसरे पर कितना है, 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। ध्यान दीजिए, 1 मीटर की दूरी पर पृथककृत स्थित है। इनका नाम दे दिया ए और बी अपनी तरफ से।
दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो अब इसको हम मानते हैं कि माना इस बिंदु से यहां पर बिंदु का नाम दे दिया पी बिंदु। इस बिंदु ए से x मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी जाकर E बराबर शून्य। जब इस बिंदु ए से x मीटर दूरी तो बिंदु बी से कितनी दूरी हो जाएगी, आपको पता है पूरी दूरी 1 मीटर, तो x मीटर घट गई तो कितना 1 माइनस x मीटर की दूरी पर यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। तो अब स्टूडेंट करते कैसे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पहला आवेश जो है इसको Q1 बराबर 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम मान लिया और Q2 बराबर 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम, ये कूलाम में है। अब ध्यान दीजिए, माना कि पहले आवेश Q1 से x मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक, जब विद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो अब इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देते हैं। तो लिखते हैं Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ये E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान आर स्क्वायर। Q का मान कितना आ गया, फार्मूला तो यही होता है आर स्क्वायर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घात 9 और Q1 का मान कितना है 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 और बटे बीच की दूरी कितनी है एक्स स्क्वायर, कितने न्यूटन प्रति कूलम। इसी प्रकार डायरेक्ट 10 गुणे 10 की घात Q2 के कारण Q2 बराबर 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, जब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ये E2 बराबर डायरेक्ट रख देते हैं 9 गुणे 10 की घात 9 और Q की जगह पर 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 और बीच की दूरी कितनी है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। दोनों के कारण E1 और E2 का मान निकाल दिया गया। अब कहता है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र शून्य, परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या है शून्य, एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तो लिखते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र लिख देते हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र। जब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होगा शून्य है तो E1 माइनस E2 इक्वल टू क्या कर दिया गया शून्य कर दिया जाएगा। कहने का मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव, विपरीत दिशा में आ रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में आ रहा है, तो एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव, चाहे पहले दूसरे वाले से पहले वाले घटा दीजिए चाहे पहले वाले को दूसरे वाले से घटा दीजिए। तो ये किया गया तो कितना आ गया ये 9 गुणे 10 की घात 9 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 9 गुणे 10 की घात 9 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। ये माइनस में है तो उस तरफ प्लस में हो जाएगा जाकर, तो 9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, 10 की घात माइनस 19 से ये कैंसिल होगा, 5 का नम 5 दूना 10 आ गया, 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको करते कैसे हैं, 1 अपान एक्स का पूरे का होल स्क्वायर लिख दिया, इसको हम 2 को √2 अपान 1 माइनस एक्स का पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चूंकि घातांक समान है
इसलिए आधार भी समान होंगे, आधार भी समान होंगे। जब आधार समान होंगे तो अब क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आधार समान करते हैं तो आधार समान करने पर 1/x इक्वल टू √2/1 - x। अब इनका तिर्यक गुणा कर दीजिए, ऐसे ऐसे गुणा कर दिया गया तो ये 1 - x, ये 1 - x अपान ये x कर दिया √2 आ गया। तो अलग अलग पद किया तो 1/x माइनस x/x इक्वल टू √2। x से x कैंसिल हो गया तो 1/x माइनस 1 बराबर क्या आ गया, √2। तो 1/x इक्वल टू √2, ये माइनस का 1 है तो इधर प्लस में आ गया। अब इसको तिर्यक इधर गुणा किया गया तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/√2 प्लस 1 आ गया। अब इसका परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण करने के लिए करते हैं इसका विपरीत, √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया गया तो x इक्वल टू आ गया √2 माइनस 1 अपान, इनका गुणा किया तो 2 माइनस 1 आ जाएगा। ये √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा माइनस 1, 2 में 1 घट गया 1 आ गया। तो x इक्वल टू √2 का मान 1.414 आता, माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पर एक तो घट गया तो x बराबर कितना आ गया, 0.414 मीटर। कहने का मतलब यही आपका आंसर हो गया जाकर कि चाहे 5 × 10⁻⁻19 से 5 × 10⁻⁻19 से 0.414 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, और अगर 10 × 10⁻⁻19 से निकालेंगे तो 1 से x को घटा देंगे, 1 से इतना घटा दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, जो आ जाएगा उससे दूरी निकल आएगी। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। जहां पर ना समझ में आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक जरूर देखना है। आपको कैसे न्यूमेरिकल, क्योंकि सबसे ज्यादा 50% न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को आज से रेगुलर चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 5 × 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो, तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो ये कूलाम दिया गया, आवेश Q इक्वल टू कितना दिया गया, 5 × 10⁻⁻8 कूलाम। कहता बीच की दूरी ज्ञात करना है, बीच की दूरी r बराबर व्हाट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्षेत्र की तीव्रता ये E इक्वल टू कितना दिया गया, 450 वोल्ट प्रति मीटर। अब हमें पता है बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। E का मान दिया गया 450 और 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 पता है। Q का मान दिया गया है 5 × 10⁻⁻8 r²। इस r की वैल्यू निकाल देना है, कैसे नहीं साल होगा। अब r² बटे में इधर गुणा में आ गया तो r² इक्वल टू 9 × 10⁻9 गुणे 5 × 10⁻⁻8 बटे, ये गुणा में बटे में आ गया 450 आ गया। 9 से काट दिया गया, 9 × 45 आ गया, 50 15 में 50 आ गया, 10 आ गया। अब यहां से 9 से 8 कैंसिल हो गया, यहां पर 10 बचा, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो r² बराबर कितना, 10/10 1 आ गया। तो r² बराबर 1, तो r बराबर कितना, √1। r का मान कितना आ गया, 1 मीटर की दूरी पर। अगर इनकी कहता है कि 5 × 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी, तो आपको बता देना है 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद
जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश को संतुलित कर सके। अब उनको संतुलित करना चाहती है तो एक तेल की जैसे बूंद है, ये जैसे तेल की बूंद है, और उस पर जब बूंद लटकाई जाएगी तो नीचे की ओर क्या लगेगा, भार mg, और ऊपर की ओर क्या लगेगा, बल। ये वैद्युत बल, ये तेल की बूंद है। इस बूंद पर ये भार, वो जो बल है, भार को संतुलित करता है। तो संतुलन की अवस्था में यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि जो कि इतने मिलीग्राम द्रव्यमान की है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ज्ञात कीजिए जो कि इतने मिलीग्राम द्रव्यमान की है। तेल की बूंद, तेल की बूंद का द्रव्यमान दिया गया है, बूंद का द्रव्यमान। ये किसका द्रव्यमान है, बूंद का द्रव्यमान, मतलब जिसका किसका बूंद है, तेल का। तेल की बूंद जो है गोलाकार होती है, इसका द्रव्यमान m बराबर दिया गया 0.001 मिलीग्राम, मिलीग्राम दिया गया है। अब इसको मिलीग्राम को 0.001 मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻³ ग्राम। अब इस ग्राम को किलोग्राम में बदल लेते हैं, 0.001 गुणे 10⁻³ गुणे 10⁻³ किलोग्राम हो गया। तो m इक्वल टू कितना आ गया, अब इस दशमलव हट गया तो ये 10⁻³ ये भी हो गया, 3 3 6 3 9 हो जाएंगे, 10⁻⁹ किलोग्राम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको करते क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, n इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब इसको कैसे संतुलित करते हैं, संतुलन की अवस्था में लगाते हैं, संतुलन की अवस्था में F बराबर क्या होगा, mg, F बराबर क्या होगा, mg, और F बराबर क्या होता है, QE, और बराबर क्या हो गया, mg, और Q बराबर क्या होता है, Ne होता है, बराबर mg। तो हमें कहता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करना, तो E इक्वल टू कितना हो गया, mg अपान कितना आ गया, Ne। तो E इक्वल टू m का मान कितना, 10⁻⁹, और G का मान आपको पता है 10, और n का मान कितना दिया गया, 3, और E का मान आपको 1.6 गुणे 10⁻⁹ अब इसको करते कैसे हैं, ये दशमलव हटा तो यहां पर 0 आ गया। अब 16 से डायरेक्ट भाग दे देते हैं, 16 दिया 48 पहले बना लिया, E इक्वल टू कितना आ गया, 100 बटे 16 दिया 48। अब यहां पर करते हैं 9 से 9 घात कैंसिल, ये -10 बचा, ऊपर गया तो कितना हो गया, 10⁻⁻10 हो गया। 48 से 100 में भाग दे देते हैं, पहले काट देते हैं कि 2 दूना 4, 2 चौको 8, ये 50 आ गया, 2 एकम 2 दूनी 4, ये 25 आ गया। तो अब बचा कितना, E इक्वल टू बचा, E बराबर 25 बटे 12 गुणे 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलम। इतना 12 से जब भाग देंगे तो 12 दूना 24, 2.5 गुणे 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलम। आपका यही आंसर आ जाएगा कि उस पर कितना वैद्युत क्षेत्र आ गया कि 2.5 गुणे 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर स्टूडेंट आप लोगों को अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को फटाफट लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के पास जितने भी दोस्त हो आप लोग अपने दोस्तों से अवश्य शेयर करिए, और उनसे शेयर करने से आपको ये पता चलेगा कि लोग दोस्त कहेंगे कि हाँ भाई मेरा दोस्त मुझे कितना ख्याल रखता है। तो इस ख्याल को बनाए रखिए जिसमें मित्रता बनी रहे और न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी निकाय में 2 आवेश हैं QA और QB है, 2 आवेश हैं जो कि ये दिए गए हैं QA और QB, इसका मतलब A है ये, B है, इसका QA बराबर कितना दिया गया है, +1.5 माइक्रोकूलम, QB बराबर कितना दिया गया है,
-1.5 माइक्रोकूलम। कहता है कि दो बिंदुओं ए, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, इसका मतलब है -2 0, और इसके कितना है +2 0, इसका मतलब बीच की दूरी, इसका जैसे ये मूल बिंदु होगा तो इसके बीच की दूरी 3D की बात करता है, दो तो अक्ष देखो, वाई अक्ष और जेड अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तो 0 है, लेकिन एक्स अक्ष में क्या है, इस तरफ ये -2 मीटर दूरी और इस तरफ ये -2 मीटर दूरी, तो ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये इतनी 2 है, इतनी भी 2 है, क्योंकि जोड़ते हुए पॉजिटिव ही लिया जाता है, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। कहने का मतलब है आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो गई, आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी इसको 2l से डिनोट करते हैं, कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ये 2 मीटर ये 2 मीटर ये, तो कुल मिलाकर कितनी हो गई, ये 4 मिलीमीटर हो गई, 4 मिलीमीटर। इसको मीटर में बदल लेते हैं तो 4 × 10⁻³ मीटर हो गए। आवेश, आवेश आपको पता है कि QA बराबर दिया गया है +1.5 माइक्रोकूलम बराबर +1.5 × 10⁻⁶ कूलम, और QB बराबर कितना -1.5 माइक्रोकूलम बराबर कितना -1.5 × 10⁻⁶ कूलम। कहता वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या कहता है, द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण यहां पर लिखते हैं, आघूर्ण बराबर होगा, इसे P से, P बराबर क्या होता है Q × 2l, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, तो ये इनके चिन्ह से कोई मतलब नहीं, परिमाण लिया जाता है, और बीच की अल्प दूरी ये जो होती है 2l। अब तो P = कितना है इसमें 1.5 × 10⁻⁶, और 2l का मान कितना है 4 × 10⁻³ तो P बराबर कितना आया 15 चौको 60, 6.0 × 6×3 9। अब इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। तो P बराबर कितना आ गया 6 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर होता है। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि निकाय में जो द्विध्रुव आघूर्ण की का परिमाण ज्ञात करना है तो 6 × 10⁻⁹ होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा तथा उसका दिशा, दिशा का मतलब देखो, द्विध्रुव की जो दिशा होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव माइनस से प्लस की ओर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर होगी, की ओर होगी। सदैव यही होता है कि माइनस से प्लस की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वैद्युत, किसी वैद्युत द्विध्रुव में 20 माइक्रोकूलम तथा -20 माइक्रोकूलम के आवेश 1 सेंटीमीटर की दूरी से विभेदित होते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, ये हमने बीच की दूरी बना दिया 1 सेंटीमीटर, और ये ए नाम दे दिया, इसका बी नाम, इस पर +20 माइक्रोकूलम है और इस पर -20 माइक्रोकूलम विभेदित है। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूरी पर किसी अच्छी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, आवेश दोनों समान है, इनकी अच्छी, अब यहां से ये 1 सेंटीमीटर दूरी है, इसके चाहे इसके कारण इस बिंदु पर निकाल दो, चाहे 1 सेंटीमीटर नहीं 1 मीटर पर निकालना है। तो कहता है, और आवेश Q1 बराबर देखो दिया गया +20 माइक्रोकूलम, इसको +20 × 10⁻⁶ कूलम, या Q2 बराबर -20 माइक्रोकूलम, इसको -20 × 10⁻⁶ कूलम। बीच के 1 सेंटीमीटर दूरी, लेकिन इनके कारण बाहर किसी बिंदु 1 मीटर दूरी पर बीच की दूरी दी गई है, कि दूरी ये दी गई है 1 सेंटीमीटर, लेकिन आवेशों कहता है द्विध्रुव के ध्रुव से
ध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर, देखो ध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में ज्ञात करना है, अच्छी स्थिति में। अब ध्यान दीजिए, बीच की दूरी r बराबर 1 मीटर है यहाँ पर, तब r बराबर 1 मीटर हो गई। तब अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगाते हैं। स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, ये E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 2p/r³ होता है। तब E इक्वल टू आपको पता है, जिसका मान 9 × 10⁹ 2 P का मान कितना होता है, Q × 2L होता है, और बटे बीच की दूरी कितनी है, R का स्क्वायर। अब ये जो 1 सेंटीमीटर जो दिया गया है, इसका नाम कितना है, 1 सेंटीमीटर, इसको 2L बराबर है, 2L बराबर कितनी है, 1 सेंटीमीटर, इसको 2L बराबर 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 × 10⁻² मीटर निकाल देंगे। ठीक, अब यहां पर रखते हैं, तब E बराबर 9 × 10⁹ 2 × Q का मान कितना दिया गया, 20 माइक्रोकूलम, 20 × 10⁻⁶ 2L बीच की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की बीच की दूरी है 2L है, 2L 1 सेंटीमीटर, इसको 1 × 10⁻²। r³ R का मान कितना है, 1 मीटर, तो 1 का क्यूब कर दिया गया। तब E इक्वल टू कितना आ गया, तो 9 दूनी 18 दूनाई 36, 36 × 36। अब देखो 1 0, ये 10 हो गया, 6 2 8 हो गया, 10 में 8 घट गया, कितना, 10 की घात कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसी को हम ये लिख सकते हैं, E बराबर 0.36, इधर दशमलव लग गया, इतने न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र होगा। कहने का मतलब है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0.36 न्यूटन प्रति कूलम या 36 × 10⁻² न्यूटन प्रति कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र से t अंश पर झुका है। द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा इस पर एवं इस पर कार्यरत बल का आघूर्ण की गणना करना है। तो अब स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करते हैं, दिया गया कूलम मीटर, ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर दिया गया 2 × 10⁸ कूलम मीटर, कूलम मीटर। ठीक, अब ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र भी दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू दिया गया है 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, ये भी दिया गया, और उनके बीच कोण थीटा बराबर 30 अंश डिग्री दिया गया, 30 डिग्री दिया है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, बहुत साधारण से केवल फार्मूला लगा देना कि स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू क्या होता है, -PE cos थीटा होता है, यही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो U इक्वल टू -P का मान कितना है, 2 × 10⁸, E का मान 2 × 10⁵ cos 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश। तो U इक्वल टू 2 दूनी 4 -4 × 10⁸ 5 13, और cos 30 अंश का मान कितना होगा जाकर, √3/2, 2 दूनी 4, तो U इक्वल टू कितना आ गया, -2√3 × 10⁻13 जूल आ गया। इतने पर छोड़ देते हैं, या √3 का मान 1.732 रखकर गुणा भी कर लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कहता है बलयुग का आघूर्ण, बलयुग का आघूर्ण क्या होता है, युग्म का आघूर्ण, ये जो टाउ बराबर क्या होता है, P sin थीटा होता है। तब टाउ बराबर P का मान कितना दिया गया, 2 × 10⁸,
ई का मान 2 गुणे 10 की घात 5 साइन 30, और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता, 2 दूनी 4 हो गया, 8 5 13 हो गया, गुणा गुणा में घाते जुड़ गए, साइन 30 अंश का मान 1/2, 2 दूनी 4, तो टाउ बराबर कितना आ गया, 2 गुणे 10 की घात 13 न्यूटन मीटर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। तब बलू का आघूर्ण टाउ बराबर कितना आ गया, 2 गुणे 10 की घात 13 न्यूटन मीटर। नोट कर लेते हैं स्टूडेंट। बड़ी उम्मीद के साथ आशा एवं उम्मीद लगी हुई है कि आप लोगों को इस चैप्टर के किसी भी प्रकार के अगर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे तो अब आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर समस्या होगी तो भी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। वैसे तो समस्या होनी नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। और आज का डिस्कशन यहीं से समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।